देखो, मनुष्य का जन्म होता है, फिर माँ बाप बनते हैं, है ना भाई। और फिर थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल जाता है बच्चा, तो उसके टीचर बनते हैं। फिर और बड़ा होता है तो दोस्त यार बनते हैं। फिर और बड़ा होता है तो शादी होती है, पत्नी आती है। ये जीवन है। लेकिन ये जीवन जीता कौन है और जन्म लेने वाला कौन है ना, ये सारा राज व्यक्ति नहीं समझ पाता। वो अपने नाम रूप में उलझ जाता है, एक ही जीवन को सब कुछ समझ लेता है। भाई स्कूल जाता है तो पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद ये पद लेंगे, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई व्यापारी बन जाता है। भाई पढ़ाई काहे के लिए पढ़ते हैं? जीवन निर्वाह अर्थ सभी पढ़ाई पढ़ते हैं। चाहे व्यापार करना हो तो भी थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़े, है ना भाई। वैसे ही इस संसार में मनुष्य से देवता बनने की भी पढ़ाई है, यह किसी को नहीं मालूम। और मनुष्य से देवता बनाने वाला कौन है, यह भी नहीं मालूम। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन ये देवता बने कैसे, कब इस धरती पर आए और किसने इन्हें ऐसा बनाया, ये राज किसी को नहीं मालूम है। ये राज निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव ही धरती पर आकर बताते हैं। बाकी दुनिया में जितने भी हैं सब देवी देवताओं की कहानी है। चाहे गीता में देखो, चाहे भागवत में देखो, चाहे महाभारत में देखो, रामायण में देखो, सब देवी देवताओं की कहानी है। राम देवाय नमः कहते हैं तो देवी देवता हुए ना, कृष्ण देवाय नमः कहते हैं तो देवता हुए ना। तो ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः कहते हैं, लेकिन शिव परमात्माय नमः कहते हैं। तो वो शिव परमात्मा किनको देवता बनाते हैं? वो बनाते हैं आत्माओं को, है ना भाई। जैसे मैंने कहा कि भाई बच्चे ने जन्म लिया, तो बच्चे ने किसने जन्म लिया? आत्मा ने। तो आत्मा ही मनुष्य से देवता बनती है। तो आज 19 मार्च 2021 की वाणी में बाबा पढ़ाते हुए क्या कहते हैं? भाई जो बाप ही टीचर बन जाए तो कैसे पढ़ाएगा? बाप ही टीचर बनेगा तो ऐसे ही पढ़ाएगा ना। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। भाई दुनिया में लोग इनकम के लिए ही तो भागते हैं, सोर्स ऑफ इनकम का जुगाड़ करते हैं, व्यवस्था करते हैं, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं जो मैं पढ़ाई पढ़ाता हूं यह सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। हाँ भाई, अभी मनुष्य जो है कितना गरीब है ना। बहुतों को तो खाने को इनकम नहीं है, लेकिन देवताओं को ऐसा नहीं है। देवताओं के मंदिर में देखो कितना ठाट बाट दिखाते हैं। उनके मंदिर है ना, बिल्कुल आज भी कई तो सोने का छतर चढ़ाते हैं, है ना, कितना ठाट बाट है। तो जब उनके मंदिर में इतना ठाट बाट है, तो जब वो साकार में रहे होंगे तो कितना नहीं ठाट बाट होगा भाई, है ना। तो बाबा समृद्धि के लिए कभी मना नहीं करते, लेकिन समृद्धि कैसे पाई ये समझने की बात है। बाबा कहते हैं
21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। हाँ, वहाँ ऐसा धन होता है जो धन दुख नहीं देता, जो धन चिंता नहीं लाता। अभी तो जो भी व्यक्ति धन कमाते हैं उसको चिंता होती है। 10 लाख भी रहेगा तो चिंता होगी, है 100 करोड़ भी रहेगा तो चिंता होगी कि अरे गवर्नमेंट ना ले जाए, कोई चोर लूट के ना ले जाए। क्यों? क्योंकि और चिंता होने के कारण कई प्रकार के इंश्योरेंस कराना, ये है ना, जिंदगी का भी भरोसा नहीं है, ऐसा समझते हैं। तो बाबा आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनाते हैं मतलब जिस कारण से इनकम खत्म हुई है उस कारण को मिटाते हैं, उसका निवारण बताते हैं। माने दिव्य गुण धारण करवाते हैं, देवताई गुण धारण करवाते हैं। अभी तो मांगता है, सब मांगने वाले हैं, है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। ऐसा धन कमाना सिखाते हैं बाबा कि वो धन सुख देता है। सभी देवता होते हैं, कोई लूटने वाला नहीं होता। यहाँ तो सब एक दूसरे को लूट रहे हैं। हाँ देखो भाई, चिकित्सक भी देखो किडनी चोरी कर ले रहे हैं, कैसी भी दवाई खिला दे रहे हैं। मैंने भरोसा समाप्त होता जा रहा है। विश्वास एक दो के प्रति समाप्त होता जा रहा है। विश्वास समाप्त होता जा रहा है तो श्वास भी कम होती जा रही है। तो बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारण कब होगी? हाँ, जब बुद्धि पर मत व मन मत का प्रभाव नहीं होगा। जो बाबा बता रहे हैं उसे गहराई से मनन चिंतन करेंगे, समझेंगे कि बाबा आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि मुरली में जो भी लाइन बाबा बोलते हैं, फिर एक लाइन जरूर बोलते हैं कि देखो ये समझने की बातें हैं। उसका मतलब यही हुआ कि जो लाइन बोली बाबा ने उसके पीछे और गहरी समझ समाई हुई है। तो परमत क्या है और मनमत क्या है, ये बात समझने की है। देखो, परमत माना जो विषय विकारों में पढ़ के जो विचार सामने रखते हैं, जो दूसरे की मत पर चलते हैं, जो विषय विकार से सने हुए रहते हैं, उनके पास अपने तो श्रेष्ठ विचार होते नहीं हैं। वो तो ऑलरेडी जो है पराश्रित है ना भाई। और मनमत माना जिसका मन अपने ही कंट्रोल में नहीं है, इधर उधर भाग रहा है, उसके विचार यदि सुन लिए आपने तो वो आपको कैसे स्थिर करेगा। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। हाँ, किसी ने किसी के लिए कुछ कह दिया तो बस सुन लिया, अब उसके गहराई में गए नहीं, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके आपस में लून पानी हो गए, खटपट करने लगे। तो बाबा कहते हैं कि देखो, सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वह जैसे दुश्मन है। हाँ, इधर उधर की किसी की निंदा, किसी की ग्लानि, दुनिया के नकारात्मक समाचार, ये सब एक दूसरे से सुना रहे मान लो, तो वो समझ लो दुश्मन है। बाबा कहते हैं झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, किसी के बारे में कुछ भी झूठ सुनाते रहते हैं। हमको उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें तो सिर्फ बाबा को याद करना चाहिए। यदि बुद्धि फंसी हुई होगी किसी व्यक्ति विशेष में और उसके बारे में कोई झूठी बातें सुना दिया तो फिर बस वही सोचने लग जाएंगे, अरे हम पहचान नहीं पाए भाई, आप ठीक बोल रहे होगे, ऐसा बोलते हैं। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
बाबा कहते हैं इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल। हाँ, ना उल्टी सुल्टी बातें सुनो, ना उल्टी सुल्टी बातें देखो। आजकल तो सब उल्टी सुल्टी बातें सुनते भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं, वही कचरा भरते रहते हैं। तो भाई मन, आपका मन कचरे का डब्बा है क्या, जो कुछ भी बात अपने मन में रखते चले, इसलिए एकाग्रता नहीं रहती है। हाँ, किसी से कहो कि देखो ये 2 लाइन आपको सुनाता हूँ गीत, तो गीत तो सुन लेगा, कहेगा बहुत अच्छा, तो उसमें अच्छा क्या है बताओ जरा, क्या बोले, तो 2 शब्द भी नहीं बता पाता। क्यों? क्योंकि गीत तो सुना उसने, लेकिन ध्यान कहीं और था, एकाग्रता नहीं थी। एकाग्रता क्यों नहीं थी? क्योंकि वो झूठ नकारात्मक बातों में उलझा हुआ है। अब कोई आपके सामने बैठेगा, हम उससे कहते हैं कि देखो भाई ये हमारा यूट्यूब चैनल है अनमोल मणि, अभी आप आए हो बैठे हो तो इसके कुछ बातें सुनो, तो वो चालू तो करेंगे और बस 2 मिनट भी सुनेंगे फिर बंद कर देंगे। भाई आए हो आप बैठे हो, हमसे बातें करोगे तो सुनो। हाँ, वो बोलेंगे बाद में सुनेंगे, भाई अभी तो खाली ही हो ना। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि मन भरा हुआ है उल्टी सुल्टी बातों से। हाँ, तो व्यक्ति सुनता नहीं है अच्छे से। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है, केवल बाबा की बातें सुनना है और इधर उधर ध्यान नहीं देना है। फिर बाबा ने गीत बजवाया था कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ओम शांति। इस गीत में जैसे कि अपनी महिमा करते हैं, अपनी महिमा वास्तव में की नहीं जाती है। अभी देखो सब जगह लोग अपनी ही महिमा करवाते बैठे रहते हैं। बाबा का ज्ञान यज्ञ है ना भाई, तो बाबा के छोड़ लोग व्यक्ति विशेष में उलझ कर रह जाते हैं। हम तो जगह जगह जाते हैं, देखते हैं, व्यक्ति विशेष की महिमा होती रहती है। हाँ, बाबा कहते हैं यह तो सब समझने की बातें हैं। जो भारतवासी बहुत समझदार थे अभी बेसमझ बने हैं। अब प्रश्न उठता है कि समझदार कौन थे? यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। तुम हो गुप्त, ये किसी को नहीं मालूम कि तुम कितने समझदार हो। कितनी वंडरफुल बातें हैं। एक तो बाप कहते हैं मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं। कौन जान सकते हैं? बच्चे जान सकते हैं, है ना भाई। तो पहले तो जन्म लेना पड़े ना बाबा के पास। हाँ, तो जन्म लेना पड़े मतलब पुराने संस्कार समाप्त करना पड़े। और जो बाबा नए संस्कार दे रहे हैं, नई बातें बता रहे हैं, उन्हें ही सुनना पड़े। जैसे भाई एक बच्चा जन्म लेता है तो पिछले जन्म के संस्कार उसके धीरे करके समाप्त हो जाते हैं और भूल जाता है पिछले जन्म के माँ बाप को, पिछले जन्म के रिश्ते नातों को, कार्य व्यवहार को, सब भूल जाता है। भूलता है ना भाई। बाप सुनने वाले हो, आपको भी पिछले जन्म का कुछ याद है क्या? नहीं है। तो बाबा के घर में जन्म लेना मतलब एक ही शरीर में रहते रहते बाबा की बातों से जुड़ना और बाबा की बातों के द्वारा अपने जीवन का निर्माण करना। तो बाबा कहते हैं कि मेरे द्वारा सब कुछ जान जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो खेल है उनको समझ जाते हैं और कोई भी नहीं जानते। और एक मुख्य भूल की है जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। भाई पढ़ाने वाला तो निराकार होगा ना। हाँ, भाई कृष्ण को तो पढ़ते हुए दिखाते हैं। सांदीपनी आश्रम में पढ़ाई पढ़ी, रामचंद्र जी को पढ़ते हुए दिखाते हैं कि भाई गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ाई पढ़ी। तो परमात्मा शिव तो कहीं पढ़ते हुए नहीं दिखाते ना, तो शिव बाबा आके पढ़ाते हैं। ये बात किसी को मालूम नहीं है। बाबा कहते हैं पहला नंबर शास्त्र जिनको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं वही रांग हो गया है। भाई कृष्ण जी ने सुनाई गीता, ऐसा कह देते हैं। भाई कृष्ण तो पढ़ रहे हैं, वो कहाँ से पढ़ाएंगे?
इसलिए पहले पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है। हाँ, फिर पूछना है गीता का भगवान कौन? भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अगर नया धर्म कहें तो ब्राह्मण धर्म ही कहेंगे। पहले चोटी है ब्राह्मण, फिर देवताएं। हाँ, ऊंचते ऊंच ब्राह्मण धर्म है। चोटी दिखाते ना ऊपर, और वो गुप्त है। चोटी देखो गुप्त रहती है, सर में एक चोटी रहती है ब्राह्मणों के, है ना। हाँ, फिर उसके बाद बड़ी गहरी बात है, इसको डिटेल करेंगे तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा भाई। इसलिए पहले पहले तो सिद्ध करना है ना। ऊंचते ऊंच है ब्राह्मण धर्म। जो ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा रचते हैं, वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। हाँ, जो शिव बाबा आकर जो धारणा सिखाते हैं, जो धारण करते हैं, ना कर्म से ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा आकर खान पान, रहन सहन, बोली वाणी, दृष्टि वृत्ति, कृति संस्कृति सब सुधारते हैं, है ना भाई। अभी तो भाई कहलाते ब्राह्मण है, लेकिन देखो बोली वाणी कैसी कर्कश होती है। खान पान भी पूरा बिगड़ चुका है लोगों का। तो वो जाति के ब्राह्मण वाली बात नहीं है। बाबा आकर ऊंचते ऊंच कर्म सिखाते हैं। तो मुख्य बात है कि भगवान सबका बाप है। ये बात समझने की जरूरत है भाई। बाप है ना, भगवान कह दिए तो रिश्ता नहीं रहा। और वही नई दुनिया का रचयिता, जरूर नई दुनिया ही रचेंगे ना भाई। नई दुनिया में नया भारत होता है। जन्म भी भारत में लिया है। भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। तुमको अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। ये चक्र और किसी को मालूम नहीं है। ये कहानी थोड़ी है कोई, ये तो पूरे समय का ज्ञान है कि भाई किस समय क्या होता है। हाँ, रियल बात है ना भाई। सत्यम शिवम सुंदरम आके सत्य बातें ही बताएंगे ना भाई। शिव के आगे ही सत्यम शब्द लगा है। तो बाबा कहते हैं पहले तुम शूद्र वर्ण के थे, फिर आए ब्राह्मण वर्ण में, फिर देवी वर्ण में। माने वर्ण यानी क्या हुआ? रहन सहन, है ना, रहने का तरीका। शूद्रों की तरह भाई लोग गाली गलौज देते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे के लूट के खाने का सोचते हैं, फ्री में खाने का सोचते हैं, सारा काम फ्री में हो जाए। तो ये सब शूद्र वर्ण कहलाएगा, शूद्रता कहलाएगी। हाँ, फिर ब्राह्मण बाबा से सीखते हैं सारा, फिर देने के लायक बनते हैं तो दैवी वर्ण। पीछे वृद्धि होती रहती है। एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते हैं बाद में, अलग अलग। हाँ, अभी नहीं होना चाहिए, अलग अलग अभी नहीं होना चाहिए। अभी बाबा कहता है छीर खंड होके रहो। ऐसा नहीं कि भाई ये सेंटर तेरा, वो सेंटर मेरा, इतना एरिया तेरा, उतना एरिया मेरा। ये तो भाई व्यवस्था के लिए बाबा ने बनाए हैं, लेकिन वो तेरा मेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं टाल टालियाँ भी सब धर्मों की बन जाती है, हर एक धर्म से निकलती है। 3 ट्यूब्स होती है ना, यह है मुख्य। हर एक से अपनी अपनी शाखाएं निकलती हैं। मुख्य है फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब्स है मुख्य, है ना। थुर है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, जो अभी सब राजयोग सीख रहे हो। हाँ, थुर है ना भाई, वहां से सब ताल टाली निकल रही है। देलवाड़ा मंदिर बड़ा अच्छा बना हुआ है, उनमें सारी समझानी है। ये भी बड़ी अच्छी निशानी है। देखो बच्चे यहाँ बैठे हैं, कहाँ? माउंट आबू की धरती पर। बाबा कहाँ आए हुए हैं? माउंट आबू की धरती पर। वहाँ पर ही देलवाड़ा मंदिर की निशानी है ना। कल पहले भी तुमने राजयोग की तपस्या की थी,
जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है ना अलग से, हाँ, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ ही है। कहाँ? माउंट आबू भारत में है भाई, है ना। है बड़ा सहज, परंतु कोई भी जानते नहीं। सन्यासी लोग तो कह देते हैं यह सब कल्पना है, जैसी जो कल्पना करे। भाई कल्पना भी कैसे होगी? कोई चीज़ सामने होगी तब तो कल्पना होगी ना भाई। हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के भले बता सकता है कोई, लेकिन जब तक कोई चीज़ सामने ही नहीं है तो कल्पना कैसे होगी? हाँ? बिना देखे तो जरूर वो देवी देवता धर्म होगा, तब तो देवी देवताओं के चित्र बने हैं। हाँ, एक्यूरेट नहीं बने होंगे, लेकिन होंगे ना जरूर देवी देवता, तो कभी ना कभी तो बने होंगे ना भाई। कहते हैं भाई अंधेरे में जैसे रस्सी पड़ी है तो सांप का भ्रम हो गया, लेकिन रस्सी पड़ी है तब ना सांप का भ्रम होगा, है? और रस्सी ही नहीं पड़ी है तो थोड़ी सांप का भ्रम होगा, है? हाँ, भ्रम हो सकता है, लेकिन रस्सी तो है ना जो सांप जैसी दिख रही है। आप लाइट जलाओ, प्रकाश करो तो पूरा क्लियर मालूम पड़ जाएगा, है ना भाई। वैसे ही ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, ज्ञान उठाओ तो मालूम पड़ेगा कि हाँ यार, देवता ही क्या हो गए हैं, धीरे धीरे नीचे उतरते मनुष्य बन गए हैं, तब पता लगेगा। तो बाबा कहते हैं कल्प पहले भी तुमने राजयोग की तपस्या की थी, हाँ, लेकिन जानते नहीं है कोई। तुम्हारे लिए भी कहते हैं यह चित्र आदि सब कल्पना से बनाए हैं। जब तक बाप को जाने कल्पना ही समझते हैं। नॉलेजफुल तो एक बाप है ना, तो मुख्य है बाप का परिचय देना। वह बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कल्प पहले भी दिया था, फिर 84 जन्म लेना पड़े। तो बाप का परिचय देना मतलब हमेशा देने वाले बनना, प्रेम देना, शांति देना। हाँ, बाबा कहते हैं भारतवासियों के ही 84 जन्म होते हैं। फिर संगम युग पर बाप आकर राजधानी की स्थापना करते हैं। हाँ, ये बात पहले समझने की जरूरत है कि भाई बाप आकर क्या करते, राजधानी की स्थापना करते हैं, सतयुग बनाते। अभी राजधानी मत बना लेना चाहिए। अभी राजपाट चलाने लग गए, आदेश देने लग गए, नाराज होने लग गए, नहीं, अभी तो सर्वेंट हैं। हाँ, फिर राजधानी की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों ने बाप द्वारा समझा है। जब अच्छी रीति समझे, बुद्धि में बैठे, तब खुशी भी रहे। हाँ, अभी भाई आरती करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, समझे थोड़ी है भाई हम क्यों कर रहे हैं, हाय के लिए कर रहे हैं, बस कह दिया सो कर रहे हैं। यहाँ तो समझने की बातें हैं ना सारा, या कोई भक्ति थोड़ी है। बाबा कहते यह तो पढ़ाई है, बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं ना भाई। लेकिन यह पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है भाई। इस दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा, कहीं कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहाँ ये बोला जाए कि भाई मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य कौन बना? आत्मा। देवता कौन बनती है? आत्मा। इसलिए कहते हैं देव आत्मा, देव शरीर थोड़ी कहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं यह पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है। प्राप्ति कितनी भारी है, इन जैसी प्राप्ति कोई करा न सके। ग्रंथ में गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। परंतु मनुष्यों की बुद्धि चलती नहीं है, बस सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे देवता बनते हैं। कौन बनते हैं? आत्मा बनती है देवता। जरूर यह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया। तब तो लिखते हैं मनुष्य से देवता बने। देवताएं सतयुग में थे, उन्हों को जरूर भगवान ने संगम पर रखा होगा। कैसे रचा यह नहीं जानते। गुरु नानक जी ने भी परमात्मा की महिमा गाई है, उन जैसी महिमा कोई ने नहीं गाई है। इसलिए ग्रंथ को भारत में पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। किसको गुरु मानते हैं? ग्रंथ को गुरु मानते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी महिमा परमात्मा की है।
अभी गुरु नानक जी का कलयुग में ही अवतार होता है। यह है धर्म स्थापक। राजाई तो पीछे हुई है ना भाई, बाप ने तो यह देवी देवता धर्म स्थापन किया है। वास्तव में नई दुनिया ब्राह्मणों की ही कहें, चोटी बल ब्राह्मणों की है, परंतु राजधानी देवी देवता से शुरू होती है। तुम ब्राह्मण रचे हुए हो, तुम्हारी राजधानी नहीं है। हाँ, अभी हम सारी दुनिया के क्या है, सेवक हैं। तो सेवक हमेशा नम्र रहता है, बिल्कुल शांत नम्र रहेगा भाई। सेवक है भाई, हम सर्वेंट है। हाँ, तो तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो, अभी नहीं है। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं, पहले पहले अपने को मालूम हुआ तो अपने द्वारा दूसरों को मालूम होता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा को भी अभी बाप द्वारा मालूम पड़ता है। जिनके तन में आए हैं उनको भी थोड़ी मालूम था कुछ भाई, वो तो व्यापारी थे, है ना भाई। एक को बताया तो बच्चों को भी बताना होता है। उनके तन द्वारा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह है अनुभव की बातें। शास्त्रों में तो कोई कुछ भी समझ न सके। बाप कहते हैं सारे कल्प में एक ही बार मैं ऐसे ही आकर समझाता हूँ और अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना कराता हूँ। भाई ऐसी बात कोई बोलेगा क्या इतनी अथॉरिटी से कि मैं अनेक धर्मों का विनाश कराता हूँ? धीरे से, पता भी नहीं चलता किसी को। हाँ, गुप्त, इसलिए परमात्मा को गुप्तेश्वर भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं यह 5000 वर्ष का खेल है पूरा। तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु या किसके बच्चे हैं भाई? दोनों बच्चे ठहरे शिव के। हाँ, वह रचयिता और वह रचना। इन बातों को कोई समझ न सके, बिल्कुल नई बात है। बाबा भी कहते हैं यह नई बातें हैं, कोई शास्त्रों में यह बातें हो न सके भाई। ज्ञान का सागर बाप है, वह गीता का भगवान है। भक्ति मार्ग में शिव जयंती भी मनाते हैं भाई। सतयुग त्रेता में तो नहीं मनाएंगे शिव जयंती, तो जरूर संगम पर ही आते होंगे। वो संगम युग कब है? अभी, तभी तो आप मुरली सुन रहे हो। यह बातें तुम समझते जाते हो और समझाते रहते हो। जो समझाने वाले बाप की महिमा है वह बच्चों की भी होनी चाहिए भाई। जैसा बाबा समझाते हैं उसमें बच्चों को भी समझाना चाहिए एक दूसरे को। हाँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है, प्रेम का सागर बनना है, सुख का सागर बनना है ना भाई। वो कहाँ बनना है? वो यहाँ ही बनना है। हाँ, देवी देवताओं को सागर नहीं कहेंगे, है ना। एक परमात्मा को ही सागर की संज्ञा देते हैं। कहते हैं तू प्यार का सागर है, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी महिमा भी ऐसी प्यार के सागर की होनी चाहिए। हाँ, बच्चों को महसूस होना चाहिए सबको, किसको दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है। तुम जो कड़वे एकदम जहर मिसलते, सो तुम अब वाइसलेस ब्राह्मण बन रहे हो, ईश्वर की संतान बन रहे हो, विशेष से वाइसलेस देवता बन रहे हो। आधा कल्प तुम पतित बनते, है ना, अभी बिल्कुल जड़जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हो। बाबा अवस्था बता रहे हैं ना। जरा जरा में दुखी हो जाते हैं, जरा जरा में लड़ पड़ते हैं, जरा जरा में हताश उदास हो जाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं सड़े हुए कपड़ों को सटका लगाने से फटकर चीर चीर हो जाते हैं। कई ऐसे हैं हाँ, जो एकदम जड़जड़ी भूत अवस्था को पा गए, कुछ समझते ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, तो फिर वो फट जाते हैं। हाँ, कोई कपड़ा ऐसा मैला है जो साफ करने में बहुत टाइम लगता है, और कोई तो फट ही जाता है, और कोई बहुत टाइम लगता है। फिर वहाँ भी हल्का पद मिल जाता है।
बाबा धोबी है ना, तुम भी साथ में मददगार हो। धोबी भी नंबरवार होते हैं, यहाँ भी नंबरवार है। धोबी अच्छे कपड़े साफ ना करे तो कहेंगे ना या तो जैसे हजाम है। आजकल कपड़े साफ धुलाने सीखे हैं, आगे गाँवों में तो बहुत मैले कपड़े धुलाई होते थे। यह हुनर भी बाहर वालों से आया, बाहर वाले कुछ इज्जत देते हैं, हाँ, पैसे आदि की मदद करते हैं, जानते हैं यह बहुत बड़ी बिरादरी वाले हैं, अब नीचे गिरे हैं। गिरने वालों पर तरस पड़ता है ना। बाप कहते हैं तुमको कितना धनवान बनाया था, माया ने क्या हालत कर दी है, पूरा मूंझ गए हैं ना, उलट सुलट कुछ भी कर रहे हैं। तुम अभी समझते हो हम विजय माला के थे, फिर 84 जन्म ले क्या जाकर बने हैं। वंडर है ना भाई। हाँ बताओ, हम आत्मा कैसे देवी देवता थे और अब भटक रहे हैं यहाँ। तुम समझा सकते हो, तुम भारतवासी तो स्वर्गवासी थे, भारत ही स्वर्ग था, फिर नीचे गिरते गिरते नरकवासी भी बन पड़े। अब बाप कहते हैं पवित्र बन स्वर्गवासी बनो, मन मना भव। शिव भगवान वाच माँ में कम याद करो, याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। केवल एक बाबा को देखो। शास्त्रों में लिखा है कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने, तो तुम सब पढ़ रहे हो पटरानी बन रहे हो, परंतु इन बातों को कोई समझ नहीं सकते। अब बाप ने आकर बच्चों को समझाया है। भाई आज देखते हैं ना भाई, समर्पण समारोह जैसे मनाते हैं तो कितना सुंदर है। देखो जैसे लौकिक में भी कन्या ब्याह के किसी करोड़पति घर में चली जाती तो सारे बंगले गाड़ी सबके की मालिक बन जाती है, वो है ना। गरीब घर की जाती है कोई कन्या, है ना। तो वैसे ही यहाँ भी बाबा के घर में आते हैं और पूरा विश्व के मालिक बन जाते हैं आगे जाकर। हाँ हाँ, तो देह की बात है और यहाँ विदेही आत्मा की बात है, बड़ी गहरी समझने की बात है। अब बाप ने आकर बच्चों को समझाया है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको समझाने आता हूँ, तो पहले भगवान एक है वह सिद्ध कर, फिर बताओ गीता का भगवान कौन है, राजयोग किसने सिखाया। भगवान ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं और विनाश फिर पालना कराते हैं। यह जो ब्राह्मण है वही फिर देवता बनते हैं। भाई शास्त्रों में गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना, है ना। तो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना कौन कर रहे हैं और कौन सी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा परमात्मा शिव सतयुगी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। हाँ, फिर कलयुग तो अपने आप बना देते हैं बच्चे, भूल कर करके देवता से मनुष्य बन जाते हैं, तो कलयुग हो जाता। फिर मनुष्य से देवता बनाने फिर बाबा आते, ये चक्र चलता ही रहता है। कई बार आप अनुभव करते हो ना भाई कि देखो जैसे कि ये दृश्य पहले भी कभी हुआ था, ऐसा लगता है ना। कभी ट्रेन में सफ़र करते तो अरे इनसे कहीं पहले मिला हूँ, ऐसा लगता है। कभी मिले नहीं है लेकिन लगता है ऐसा। हाँ क्यों? क्योंकि ये सृष्टि का चक्र हूबहू घूमता है। ये बात किसी को नहीं मालूम, कभी नहीं जान रहे थे, ये तो बाबा ने आके बताया। तो बाबा कहते हैं यह जो ब्राह्मण है वही फिर देवता बनते हैं। यह बातें भी समझ में उन्हों को आएंगी जिन्होंने कल्प पहले समझा है। सेकंड बाय सेकंड जो हुआ इस समय तक समझेंगे। ड्रामा में तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है। को बाबा ने क्या कहा, ड्रामा में तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है। मतलब बहुत पुरुषार्थ करने का ड्रामा में नून है, करना ही पड़ेगा। हाँ, यह तो बच्चे समझते हैं, अभी हमारी यह अवस्था नहीं हुई है, टाइम लगेगा। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर सब नंबर 1 पास हो जाए, फिर तो लड़ाई भी लग जाती। अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, आपस में खिटपिट चलती ही रहती है। अभी तुम जानते हो जहाँ तहाँ देखो लड़ने की तैयारियाँ कर रहे हैं, सब तरफ तैयारियाँ कर रहे हैं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर इन आँखों से देखना है। विनाश का साक्षात्कार किया, फिर वैसे ही आँखों से देखेंगे स्पष्ट। हाँ,
स्थापना का भी साक्षात्कार किया, वह भी प्रैक्टिकल में रजाई भी देखेंगे। हाँ, इन आंखों से देखेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। यह तो पुराना तन है, अभी ये सब में चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि बाबा कहाँ आ रहा है, क्या हो रहा है। भाई पढ़ाई पढ़ो चुपचाप। हाँ, योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ना है। हाँ, पुराना शरीर छोड़ने में कितनी खुशी होनी चाहिए भाई। जिसको ज्ञान होगा ना वो बहुत खुश होगा शरीर छोड़ने से। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर जरूर सबको नए शरीर मिलेंगे। यह भी समझने की बहुत सहज बातें हैं। भाई किसको नया शरीर मिलेगा? आत्मा को। कहाँ दुनिया में ऐसा बोलेंगे नया शरीर मिलेगा? भाई नए शरीर मिलने की खुशी ऐसे दुनिया में होगी क्या किसी को? है पट कहेंगे अरे अभी अभी बात कर रहा था, अभी अभी चला गया, रोएंगे, दुखी होंगे। मालूम नहीं भाई चला कौन गया? आत्मा ना। आत्मा का ज्ञान पक्का होने से कितनी बढ़िया बात हो जाती है। तो बाबा कहते हैं यह भी समझने की बहुत सहज बातें हैं, समझा भी सकते हैं। कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा, अनेक धर्मों का विनाश जरूर होगा, फिर आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना। अर्थ बाप को आना पड़े। अभी तुम ब्राह्मण बने हो काहे के लिए? देवता बनने के लिए, दूसरे कोई हो ना सके। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। शिव जयंती माना ही भारत को वर्षा मिला। शिव बाबा आए, आकर क्या किए? इस्लामी बौद्धी आदि ने तो अपना धर्म स्थापन किया। बाप ने आकर क्या किया? भगवान ने आकर क्या किया? जरूर स्वर्ग की स्थापना की। कैसे स्थापना की? कैसे स्थापना होती है सो तुम अभी जानते हो। फिर सतयुग में यह सब भूल जाएंगे। यह भी समझते हो 21 जन्मों का वर्षा अभी हम लेते हैं। कर लो कमाई 21 जन्म की, आया है बाबा लुटाने। है ना भाई, यह भी ड्रामा में नूंद है। बल वहाँ समझेंगे यह बाप है, यह बच्चा है। बच्चे को वर्षा मिलता है, परंतु यह प्रारब्ध है अभी की, ये नहीं मालूम रहेगा, ये थोड़ी याद रहेगा। भी तुम जो कुछ पाते हो, कहते भी है भाई कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पूर्व जन्म के पाप, ऐसा कहते हैं ना। बाबा कहते हैं 84 जन्म तो लेने ही है। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आएंगे। या अच्छी रीति याद करने से फिर खुशी में भी रहेंगे। भाई देखो, सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में तो आएंगे ही, तो अभी क्यों तमो प्रधान बनना? है ना भाई, अभी समय तो सतो प्रधान बनने का है, उसमें कोताही बरत गए तो गए, अभी विषय विकारों में उलझ गए तो गए। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। यह अच्छी रीति याद करने से फिर खुशी में भी रहेंगे। जब समझ जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वह फिर बहुतों को समझाते भी रहते हैं अच्छे तरीके से, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। हाँ, यह है बेहद की पढ़ाई। देखो बाबा बीच में कुछ शब्द ऐसे बोल जाते हैं जो बड़ी गहरी बात होती है। उसमें कांटों से फूल बनाते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। तो भाई अब किसी ने कांटा चुभाया कुछ उल्टा से उल्टा बोल के, तो उससे दूर भाग गए। नहीं भाई, कांटों को फूल बनाने की बात कही ना बाबा ने। वर्षा भी बेहद का मिलता है, फिर इसमें त्याग भी बेहद का है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में जाना है। इसलिए बेहद का संन्यास कराते हैं। भाई वो जो सन्यासी है उनका है हद का संन्यास, एक घर छोड़ दूसरे आश्रम में चले जाते हैं। यहाँ पर आश्रम वाली तो कोई बात नहीं है। और उनका है हठ योग। हाँ, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं, कपड़े नहीं पहनेंगे, है ना। ऐसे कई प्रकार के हठ योग करते हैं। उसमें हठ की तो आवश्यकता नहीं है, हठ की तो कोई बात नहीं रहती है। भाई समझना है एक एक बात को। तो बाबा कहते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग करना है। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। माने इस दुनिया का आकर्षण बिल्कुल न रहे।
अब नई दुनिया में जाना है, इसलिए बेहद का सन्यास कराते हैं, है ना भाई। वहाँ तो वो हद का सन्यास करते हैं, हट करते हैं, यहाँ हट वाली कोई बात नहीं। पढ़ना है मनुष्य से देवता बनने के लिए। भाई शिव भगवान वाच है, कृष्ण तो हो ना सके, कृष्ण कब नई दुनिया बना ना सके। भाई वो तो नई दुनिया का मालिक है, बनाता थोड़ी है। उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, हेवनली प्रिंस कहेंगे। तो कितनी मीठी मीठी बातें समझने और धारण करने की है। अब कोई कहे भाई इसमें धारण करने वाली कौन सी बात है, तो इसमें धारण करने वाली बात है कि भाई देवी लक्षण चाहिए। हाँ, देवता बन रहे हैं तो भाई देवी लक्षण भी हमारे इसी समय प्रत्यक्ष होने चाहिए। इसलिए कभी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगना चाहिए। व्यास की लिखी हुई बातों पर लगते लगते बुरी गति हुई है ना। हाँ, सिवाय ज्ञान के और कुछ सुनाते हैं तो समझो यह हमारा दुश्मन है, दुर्गति में ले जाते हैं। कभी भी पर मत पर नहीं लगना चाहिए। मन मत पर मत पर चला तो यह मरा। बाप समझाते रहते हैं, झूठी बातें बोलने वाले तो बहुत हैं, तुमको बाप से ही सुनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। बाप दादा आए ही हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं सब बच्चों को, सिकिलदे बच्चों को गुड मॉर्निंग करते हैं बाबा। रूहानी बाप जो है रूहानी बच्चों को नमस्ते करते हैं। हाँ, यहाँ बात है रूहानी ख्याल में रहने वाले, रूह की ताकत में रहने वाले, रूह के गुणों को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले। हाँ, उनको नमस्ते करते बाबा। जो जिस्म के ख्याल में रहते हैं, जिस्मानी ताकत दिखाते हैं, उन बच्चों को याद प्यार नहीं मिलता। बड़ी गहरी समझने की बात है। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार, यहाँ बाप समान सुख का सागर, प्रेम का सागर बनना है। सर्व गुण धारण करने हैं अभी अभी, है ना भाई। किसी को भी दुख नहीं देना है, सागर बनना है भाई सबका, प्रेम का, सुख का, है ना भाई। दूसरी पॉइंट, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है, पर मत पर नहीं चलना है। अभी तो बहुत सारी बातें सुनाई जा रही हैं दुनिया में, आप भरोसा मत करो। हाँ, सुनी सुनाई बात पर भरोसा करके डर जाते हैं लोग, ऐसा हो रहा है, ये बीमारी लग रही है। भाई प्रत्यक्ष में कुछ तो देखा नहीं है ना। हाँ, तो सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करो, नहीं तो भय का भूत बिल्कुल तंग करेगा। भय जो है व्यक्ति को कमजोर कर देता है। हाँ, इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल। बेकार की बातों पर बिल्कुल नहीं पड़ो। फिर वरदान, ब्राह्मण जीवन की नीति और रीति प्रमाण सदा चलने वाले, व्यर्थ संकल्प मुक्त भव। जो ब्राह्मण जीवन की नीति रीति प्रमाण चलते हुए सदा श्रीमत की आज्ञाएं स्मृति में रखते हैं और सारा दिन शुद्ध प्रवृत्ति में बिजी रहते हैं, उन पर व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार नहीं कर सकता। भाई देखो, अपने अंदर कोई व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं क्या? यदि व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं मतलब रावण का वार हो रहा है। बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना, वाणी की प्रवृत्ति है बाप द्वारा जो सुना वह सुनाना, और कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना। इसी प्रवृत्ति में बिजी रहने वाले व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अपने हर नए संकल्प से नई दुनिया की नई झलक का साक्षात्कार कराओ। अच्छा भाई, ओम शांति।